हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद इजी ट्रिक। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आवर एम नॉलेज इम्प्रूव आवर पैशन। आज हम स्टार्ट करते हैं एजुकेशन विद इजी ट्रिक्स के एक मोटिवेशनल थॉट्स के साथ। इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमें एनर्जी मिलती रहती है किसी भी काम को स्टार्ट करने से। तो मोटिवेशनल थॉट से हमारा, लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं दोस्तों। तो आप अपने काम को करते रहिए। हाँ तो फ्रेंड्स, आज हमने अपना मोटिवेशनल थॉट डिस्कस कर लिया। इस अकॉर्डिंग आपको अपने काम को करते जाना है, आपको अपने बारे में नहीं बताना। आप जिस दिन सफल हो जाओगे, लोग तो खुद ही देखते ही दंग रह जाएंगे। इसलिए पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई मत छोड़िएगा। ये टाइम तो बहुत ख़राब चल रहा है, लेकिन आपको अपने एम से नहीं बिगड़ना है, आपको कंटिन्यूटी ज़रूर बनाए रखना। ठीक है, अब हम आगे आते हैं टॉपिक पे। आज हम पढ़ेंगे इंडिया एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आज बेटा जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मीन्स कर्क रेखा। तो हमें भारत के नक्शे पे जाना है और हमें देखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। तो आप ये देख रहे हैं, भारत के जो सेंटर्स, मीन्स इंडिया का जो सेंटर है, मध्य से एक लाइन जा रही है। देखिए हमने ड्रॉप किया हुआ है थोड़ा करके, ऐसे ऐसे। तो ये पूरा यहाँ तक जा रही है लास्ट। ये है क्या? 23.1/2 डिग्री नॉर्थन लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा कर्क रेखा है जो भारत से गुजर रही है, बिल्कुल मध्य से। तो अब हमारा क्वेश्चन ये बनता है ना कि ये जो भारत में कर्क रेखा गुजर रही है वो कितने राज्यों से होके गुजरती है। ठीक है, ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम्स में अगर हम सब देखते हैं, चाहे SSC दें, चाहे UPSC दें, चाहे SI दें, उसमें क्वेश्चन जरूर होता है। ये तो हम जान लेते हैं, एक बार में याद हो जाता है कि 8 राज्यों से गुजर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि 8 राज्यों से गुजर। लेकिन कौन कौन से, ये भी ना आपके दिमाग में। तो ये देखिए आप, गुजरात, यहाँ गुजरात से आपकी गुजर रही है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल। फिर ये आपका राजस्थान का हिस्सा आ जाता है। फिर ये आप देखिए क्या आ जा रहा है, आपका मध्य प्रदेश आ जा रहा है। फिर ये देखिए आपका छत्तीसगढ़ है। फिर ये आपका झारखंड है। फिर ये पश्चिम बंगाल है। और ये आपका त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 राज्यों से आपको गुजर रही है। अब इसके लिए कि आपको, अब बेटा हम ट्रिक्स पे आ जाते हैं। अभी तो हमने देख लिया कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम से भी जानते हैं। तो हमें ट्रिक्स टू रिमेंबर करना है। इंडियन स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, मतलब किन किन राज्यों से जो कर्क रेखा है गुजरती है, उसके लिए हमें ट्रिक्स है। एक बार आप फिर से देख लीजिए मैप पे, आपका जान रहा है गुजरात हो गया, आपका ये राजस्थान हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ये झारखंड हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया, ये आपका त्रिपुरा, ये मिजोरम हो गया। आप भी अपने मैप पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब हम इसके ट्रिक्स के बारे में देख रहे हैं, तो गुजरात का आप ग ले लीजिए। ठीक है, गुजरात का ग ले लेते हैं। राजस्थान का क्या हो गया? र ले लीजिए, आप लिख लीजिए। मध्य प्रदेश का म ले लीजिए। ठीक है, छत्तीसगढ़, छ होता ची ले लीजिए, छत्तीसगढ़। झारखंड का ज लीजिए, आप झारखंड बनाइए ट्रिक्स के थ्रू ज। वेस्ट बंगाल, वेस्ट छोड़ दीजिए, बंगाल का ब ले लीजिए। ठीक है, त्रिपुरा का त ले लीजिए और मिजोरम का मीज ले लीजिए। अब आप इसको याद कैसे करें? अगर ट्रिक बनाओ बेटा, तो देखो, अगर हम कोई गर्मा गर्म चीज़ खा ले तो क्या होता है, जीभ तो जल जाती है ना, स्वाद नहीं मिलता है फिर हमें। ठीक है, और फिर अगर उसी पे कोई बात कह दे तो क्या होगा, हम चिढ़ जाएंगे ना। तो जैसे गर्मा चीज़ खाई, गर्म चीज़ खाई, बात मीज गई, मतलब चिढ़ गई, मुझे बात चिढ़ गई आपकी, आपने गर्म चीज़ खाते ही बोल दिया मुझे, तो आपकी बात से क्या हो गई, मैं चिढ़ गई। तो ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, ची से छत्तीसगढ़, ज से झारखंड, ब से वेस्ट बंगाल, त से त्रिपुरा, मी से मिजोरम हो गया। ठीक है, अब पूछता है बेटा क्वेश्चन कि जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसकी मैक्सिमम लेंथ किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखो मैप में ना, तो आप देखो ये मध्य प्रदेश का पूरा सेंटर है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का रीजन है, जो क्षेत्र है। अब देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसमें सबसे ज़्यादा गुजर है। बाकी आप पूरा भी देख लो। यहाँ गुजरात में देखो, गुजरात में थोड़ा सा है, इसका पोर्शन कवर कर रहा है। फिर आपका राजस्थान में हल्का सा टच बस कर रही है। फिर ये आपका मध्य प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश में आपका पूरा ही जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी हल्का ले रही है, रांची में भी हल्का ले रही है, पश्चिम बंगाल में भी कम है, त्रिपुरा, मिजोरम सब में, लेकिन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में आता है। तो मैक्सिमम लेंथ अगर पूछता है तो आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि मैक्सिमम लेंथ क्या हो जाएगी, मध्य प्रदेश हो जाएगी। और सबसे कम भी क्वेश्चन में आएगा कि मिनिमम लेंथ किस स्टेट में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो वो राजस्थान। आप देखिए एकदम छोटा सा टच कर रहा है, बहुत कम है, नॉर्मल है। तो आप क्या याद कर लोगे, राजस्थान को याद कर लोगे। ठीक है, अब ये पूछती है कि सबसे नियरेस्ट जो मतलब स्टेट है, उनकी
जो स्टेट, हाँ बेटा, अब ये क्वेश्चन हमने जान लिया मैक्सिमम लेंथ किसमें है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, मिनिमम भी जान लिया। अब ये भी पूछता है कौन से स्टेट की जो कैपिटल है वो सबसे नियरेस्ट है, ठीक है, किसकी कर्क रेखा के नज़दीक है, कौन सी, तो झारखंड की है सबसे नज़दीक रांची, कौन सी है, झारखंड की नज़दीक सबसे रांची। और सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश की आ जाती है भोपाल, और सबसे दूर अगर फॉर पूछ ले तो फिर राजस्थान का हो जाएगा जयपुर हो जाएगा, ठीक है बेटा। बेटा अब हम थोड़ा नोट्स भी देख लेते हैं ना। देखो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री एंड 30 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है। और विषुवत रेखा इक्वेटर आपको पता है कि कौन सा होता है, उसके उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग कहाँ से गुजरती है, देखिए ये इंडिया का मैप है, भारत के लगभग मध्य से गुजर रही है। और कितने राज्यों से गुजरती है ये हम पढ़ चुके हैं, टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आ जाता है, ठीक है। सूर्य के उत्तरायण जब भूमध्य रेखा के उत्तर में होने पे उत्तरी गोलार्धों में दिन की अवधि सबसे अधिक होती है। यहीं पे 21 जून को जब 21 जून आता है ना, तो यहाँ पे दिन अत्यधिक बड़ा होता है और रात छोटी। और ये जो कर्क रेखा की बेटा ये लाइन जा रही है ना भारत के सेंटर में, इसकी ये जो रेखा ना स्थायी नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है, ठीक है। और यहाँ पे सूर्य जब उत्तरायण मीन्स नॉर्दर्न एरिया में होता है तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सर्वोच्च बिंदु पे होती है। और जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पे ही दिनों की अवधि भी बढ़ने लगती है। बेटा एक इंपॉर्टेंट नोट्स भी देखो, ये देखो हमारा ये मध्य प्रदेश का सेंटर है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश आपको दिख रहा होगा, इसमें एक शहर ये उज्जैन, ठीक है। ये जो भारत में कर्क रेखा है ये उज्जैन शहर से निकलती है। इसी कारण ही जयपुर के जो महाराजा जयसिंह थे, यहाँ द्वितीय ने यहाँ पे एक वैधशाला भी बनवाई है, इसे जंतर मंतर कहते हैं, ठीक है। यह खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए ही है, इसी कारण ही यह एक स्थान कालगणना के लिए एकदम सटीक माना जाता है। अब मैं इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उन। बेटा स्टार्ट करते हैं। इन इंडिया द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सिटी ऑफ उज्जैन। फॉर दिस रीजन महाराजा जयसिंह द्वितीय ऑफ जयपुर बिल्ट एन ऑब्जर्वेटरी हियर। इट इज कॉल्ड जंतर मंतर. It is for the study of astronomy. Due to this reason, this place is considered very accurate for time reckoning. देख लेना जो मैं बताई थी, 21 जून को जो सूर्य उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पे होता है, जून माह में ही कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि जो है बढ़ जाती है। मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। अब बताओ कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो अगर आपको याद होगा तो 8 राज्यों में कौन कौन से बताई थी, उड़ीसा तो आया नहीं था, उत्तर प्रदेश था नहीं, आंध्र प्रदेश था नहीं, झारखंड आया था। झारखंड किसकी कैपिटल है बताइए आप लोग, ये उत्तर आप लोग मुझे कमेंट्स में ही दीजिएगा, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे आपके आंसर चाहिए। स्टार्ट करो। अच्छा चलो बेटा मैं बता देती हूँ तुम लोगों को। अब आप क्वेश्चन में देखिए कंफ्यूजन हो रहा होगा कि बिहार दिया से ब्रैकेट में झारखंड दिया, क्यों ऐसा दिया। तो जब स्टार्टिंग में पिछली बार जब हुआ था तो झारखंड जो क्या था बिहार का ही पूर्णतः भाग था। तो अगर वर्तमान स्थिति में देखें तो कोई भी आंसर सही नहीं होगा इसका, लेकिन अगर पहले के हिसाब से देखें तो बिहार से, क्योंकि झारखंड बिहार का ही हिस्सा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, नीचे दिए गए कूट की सही उत्तर की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अब दिया गुजरात दिया, उत्तर प्रदेश दिया, छत्तीसगढ़ दिया, झारखंड दिया, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको देखने मिलते हैं। तो अगर आपको याद रहेगा तो आप कूट बना सकते हैं कि गुजरात से जाता है, छत्तीसगढ़ से जाता है, झारखंड से जाता है, उत्तर प्रदेश से नहीं जाता तो उत्तर प्रदेश गलत हो जाए। फिर पूछेगा कर्क रेखा गुजरती है तो कहाँ से गुजरती है, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा। तो अगर आपको पता होगा तो सभी हो जाएगा, नहीं पता होगा तो गलत हो जाएगा। फिर कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, 7, 8, 6, 9। तो आपको पता होगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो एक 8। फिर पूछेगा भारत के एक राज्य ऐसा कौन सा है जिससे होकर ये कर्क रेखा गुजरती है, जम्मू कश्मीर, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो अब इस टाइप से भी क्वेश्चन देता है तो झारखंड होगा क्योंकि वहाँ से गुजरती है राज्य, तो इस वजह से आपका झारखंड सही आंसर हो जाएगा। बेटा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, पूछता है क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में कि कर्क रेखा को ऐसी कौन सी नदी है जो काटती है। तो एक माहे नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है, इसमें आप मध्य प्रदेश के हिस्से में जाइएगा और आप इस बेटा ये जो माहे नदी है ये मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है। अब आपको मैप में सर्च करना है कि विंध्य पर्वत कहाँ पे है, और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो खंबात की खाड़ी किधर है, इधर है खंबात की खाड़ी, यहाँ पे गिरती है माहे नदी। और माहे नदी मध्य प्रदेश में राजस्थान और गुजरात में प्रभावित होती है। यह नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विंध्य पर्वत से निकलेगी, देखिए एक माहे नदी एक बार इधर से जाती है फिर एक बार इधर से आती है, तो 2 बार ये इसको काटती
है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बेटा एक व्यूज़ देखो, जैसे ये आपका क्या होता है कि ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स कर्क रेखा, यह हमारा मध्य प्रदेश है। यहाँ विंध्य पर्वत से निकलती हुई एक बार ऐसे जाती है, फिर एक बार राजस्थान और गुजरात से ऐसे पर्वत कर जब खंबात की खाड़ी में जाती है तो 2 बार इस तरह से ये काटती है। बेटा अगर ये हमारा वीडियोस अच्छा लगा होगा इंडिया एंड अबाउट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा एंड शेयर भी करिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट्स को नॉलेज मिल सके। और थैंक यू हमारी वीडियोस को वॉच करने के लिए, और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वॉच अगेन, देख लीजिए एक बार फिर से ओवरव्यू आप पूरे मैप्स का ले लीजिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू फ्रेंड्स, on dear students, take care yourself.